अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम रिव्यू करेंगे मैं मंटू नहीं हूँ कि 7 एपिसोड का। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप आते रहते हैं तब भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। इससे पहले कि हम रिव्यू की तरफ आएँ, मैंने पिछले हफ्ते में मंटू ने पे वीडियो नहीं बनाई थी तो सॉरी, मैं मंटूने पे वीडियो नहीं आई थी तो मैं एक चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, वो है अजान और हाजरा का वो जो लास्ट सीन था जिस पे वो उसको हाथ पकड़ता है, वो पकड़ने वाले कहते हैं दुश्मन की बेटी हाथ पकड़ती है, और जब उस पर पानी फेंकती है, वो इतना पावरफुल सीन था, इतना परफॉर्मेंस वाइज भी वो इतना ज़बरदस्त सीन था। अजान को इतने सारे हम कैरेक्टर्स मैं दिल में भी देखा था, मुझे उससे भी मतलब बड़े मसले होते थे ये जो, बट ये कैरेक्टर अजान पे इतने अच्छा सूट कर रहा है, इतना ज़बरदस्त उन पे लग रहा है, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है, इसको बहुत मज़ा आ रहा है। और हाजरा, उन्होंने तो क्या गेम खेली है भाई, क्या उनके एक्सप्रेशन, क्या उन्होंने परफॉर्मेंस दी है ज़बरदस्त। तो वो सॉरी, मुझे था कि हम रिव्यू की तरफ आए, उस सीन को मुझे बहुत बहुत ही ज़बरदस्त लगा था, वो परफॉर्मेंस वाइज भी और वैसे भी वो बहुत ज़बरदस्त सीन था, तो मुझे था कि उसको हम पहले ज़रूर अप्रिशिएट कर लें। सॉरी गाइस, उसको अप्रिशिएट करना तो बनता ही था। खैर, अब 7th एपिसोड की तरफ आ जाते हैं। पहले हम ज़रा अच्छी बातें कर लेते हैं, फिर जो मुझे एक दो चीज़ों से थोड़ा सा मसला, हम उसके बारे में एंड की तरफ पे बात करते हैं। मेमल और उसका जो मिस मारिया उनका सीन था, वो कहती है कि सिक्योरिटी आपने सर को दी थी, कहती हैं वो जब उनको सिक्योरिटी की बात चल रही होती है तो वो कहती है कि आपको भी लगता है सर मंटू जो है डरपोक है। वो कहती है हाँ, मुझे काफ़ी टाइम से जानती हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा मैं साथ साथ ही बात कर लेती हूँ, मैं फिर आखिर में भूल जाऊँगी। डायलॉग्स इतने लंबे लंबे होता है, मैं 5-10 मिनट का आगे जाती हूँ, मैं पिछला भूल जाती हूँ। मुझे ये बड़ा मसला हो रहा था कि डायलॉग्स ना मैं भूल जाती थी, आगे जा रही हूँ पिछला मैं भूल जाती थी, पीछे से क्या हुआ। तो वो क्योंकि शायद हम आजकल जैसे परवरिश, अगेन मैं मिसाल देती हूँ, उससे भी ठीक है थोड़ी एक दो चीज़ आगे जिससे मुझे मसला, बट वो इतना फास्ट पेस है कि मुझे मज़ा आता देखते हुए, डायलॉग्स देखते नॉर्मल वाले। यहाँ भी थोड़ा पहली एपिसोड से तो खैर बहुत बेहतर है। अब स्टोरी के आगे 5th और 6th एपिसोड तो बहुत ही ज़बरदस्त थी, मज़ा आता। बट ये मसला, मैं जब आगे आगे जा रही थी मैं पिछली चीज़ें भूलती जा रही थी। तो एक तो टीचर और मेमल की इतनी दोस्ती कब हुई वो मुझे समझ नहीं आता कि जब वो इस तरह बात करे। बट खैर, अगर आ जाए तो वो जब उसे पूछती हैं कि तुम नहीं डरती, तो कहते नहीं मैं नहीं डरती। कहते हाँ, तुम सिराज अहमद चली की बेटी हो, कहाँ से डर की। कहते नहीं, उनकी बेटी होने की वजह से नहीं, मैं वैसे भी नहीं डरती। क्या सर मंटू डरपोक है और डरता है। तो वो उसे कहती है किसकी क्लास हो, वो वहाँ से बात काट के तो चली जाती है, उसे जब क्लास में भेज देती है कि जाओ। और फिर जब मेमल घर आती है, अगेन पप्पो और उसका बॉन्ड इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त दिखाया गया कि मज़ा आता है देखते हुए। जब वो घर आते हैं, वो उसके सर में मालिश कर रही है, वो पूछ रही होती है, वो कहती है आपको पता है मंटू की बातें कर रहे होते। तो जब वो कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि वो इतने डरपोक है, तो वो हंसने लग जाती, कहती कि अगर मर्द कोई डरपोक हो तो बंदे को रोना आता है, लेकिन देखो मैं हंस रही हूँ। और फिर कहती है फरहाद का जब तुम्हें पकड़ आता तो तुम्हारा हाथ किसने बचाया, तो उन्होंने बचाया, तो वो डरपोक कैसे हो गया। वो कहते नहीं, डरपोक तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। वो इस तरह, वो इनका जो आपस का बॉन्ड है, जो मेमल का हर चीज़ आके सुरैया को बताना है, बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है मुझे। एक तो जिस तरह का फुप्पो और इस तरह का रिश्ता होता है या दिखाया भी जाता है और होता भी है, जिस तरह उसके बीच में एक पॉजिटिव चीज़ लाना, वो बड़ा ही खूबसूरत चीज़ लगती है देखने में। और उसके बाद जब सुरैया उसको कहती है कि तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, मैंने डिज़ाइनर ड्रेसेस मंगाए, तुम दुल्हन सी बन के तैयार हो जाओ। अच्छा, बीच बीच में कुछ किसी चीज़ से अगर मसला हो गया तो बट पता नहीं, मैं हंस रही थी साथ साथ। अगेन वही था, मुझे मैंने स्पीड बिल्कुल तेज़ थी 2x थी, लेकिन मुझे फिर भी वो थोड़ा लग रहा था कि यार पेस थोड़ी फास्ट हो सकती है, डायलॉग्स में मूवमेंट थोड़ी हो, मज़ा। अच्छा, अब मेमल का रिश्ता आ रहा है, मुझे थोड़ा सा वहाँ से मसला होता है कि मेमल को वो भी कह रही है तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ। मेमल जब जाती है, जो मुलाजमा उनकी, वो भी मिठाइयाँ लेके जा रही है, उससे पूछ रही है कौन है। भाभी की तरफ जाती है, तब भी उसको नहीं पता चलता ये सब क्या हो रहा है। वो पूछे जा रही है क्या हो रहा है, हम कहीं जा रहे हैं, कोई आ रहा है, उसको नहीं बताते। जब फिर वो अब्बा के कमरे की तरफ जाते हैं, अब्बा अम्मा की कॉन्वर्सेशन होती है, अगेन जो मेमल और उसके अब्बा का बॉन्ड दिखाया गया इतना ज़बरदस्त है, इतना खूबसूरत है। ऐसे बाप हम टीवी स्क्रीन्स पे नहीं दिखाते, जितना मैंने देखा नहीं हम दिखा रहे थे। इतना खूबसूरत बॉन्ड है, वो देखते हुए इतना मज़ा आता है, इतना ज़बरदस्त लगता है कि आप उस चीज़ को भी हम बहुत सारी चीज़ों को दिखा कर हम ये कह देते हैं कि माशरे में इस तरह हो रहा है। जो ठीक है, कुछ % तो अच्छे होते हैं, तो वो इतना ज़बरदस्त लग रहा है। जो बाप का वो कहता है कि अगर मेमल नहीं मानेगी तो मेरी तरफ से भी ना होगा,
वहाँ से वहाँ तक बहुत अच्छा था। बस मुझे एक चीज़ से मसला था कि मेमल का आप सोच रहे हो नहीं मानेगी तो हम नहीं करेंगे, तो आप मेमल को बता क्यों नहीं रहे कि उसके रिश्ते वाले आ रहे हैं, वहाँ तक था। और फिर जब वो लड़का आता है, मेमल के मुँह से एकदम मंटू सर निकलता है, और फिर जब फुप्पो से अकेले में जाके पूछती है कि कुछ है तो तुम मुझे बता दो, अगेन वही बात है कि फुप्पो इसका इतना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कहती है कि पानी से सर से पहले गुजर जाए तो मुझे बता दो। और फिर जब उसे कहते हैं क्या तुम्हारी उनसे कभी क्लास में अलग से जाके पढ़ा हो, तो बातें कहती है सर वो ऐसे नहीं है। फिर फुप्पो कहते तुम ऐसे हो, कहते आप कैसे कहते हो ना ऐसे, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा मुझे डायलॉग से मसला हो रहा था, बट अगेन वो बहुत ज़बरदस्त है कि वो कम अज़ कम आपस में बात कर पा रहे हैं। और फिर वो जो लड़का होता है उसको होता है कि शायद वो जब पूछता है कि मंटू कौन है, तो उसकी अम्मा कहती है ये सॉरी उसके टीचर अकीदत है। और फिर जब सज्जल और उसका सीन था लड़के का, वो सज्जल ने क्या परफॉर्मेंस दी है भाई। वो आती है हाँ मुझसे बात करी थी, दूर रह के बात करना, नहीं इतना भी दूर नहीं रहा, फिर तुम्हें ऊंचा बोलना पड़ेगा। वो इतना ज़बरदस्त। और वो जब एक जगह सज्जल जब जब सज्जल की इससे कॉन्वर्सेशन हो जाती है कि अच्छा तो कहता है मैं पसंद करता हूँ कि वो गुलेल सीखती थी, हम बचपन में दोस्त होते थे, कहते हैं जब दोस्त की नीयत बदल जाए तो फिर वो दोस्त नहीं रहता। और वो फिर जब उसे कहते हैं कि रिज़ल्ट तो हो चुका है, पता नहीं इम्तहान बात है, कहते हैं मुलाकात को इम्तहान तो ना करें। और फिर जो फिर जिस तरह सज्जल बात कर रही थी वो सारा बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और फिर जब सज्जल पप्पो के पास जाती है, उन्हें सारा एक्सप्लेन कर रही होती है, तो वहाँ पे जब एक जगह सज्जल जाके हंसती है ना, वो इतना ज़बरदस्त है कि मेरे साथ साथ खुद भी हंस रही थी। अच्छा अब ज़रा इधर आ जाते हैं हुमायूं के कैरेक्टर की तरफ। हुमायूं की बहुत सारी बातें मुझे लगता है यार ये क्यों ऐसा कर रहा है, बट आज के एपिसोड में पता नहीं मैं देख के इस माइंड से थी, मुझे बातें तो कुछ हो रहा था यार ये मंटू ऐसे क्यों कर रहा है ऐसे क्यों कर रहा है, बट मैं साथ साथ हंस रही थी, स्माइल थी मेरे चेहरे पे। जब वो बैठा होता है, वो मेमल सॉरी मारिया को कॉल भी करता है कि मैं सारे पेट्स के दरम्यान बैठा हूँ लेकिन ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे घूर के देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मैं डरपोक हूँ, मुझे सिक्योरिटी नहीं लेनी चाहिए। वो कहती है नो कमेंट्स, क्योंकि उसको तो लगता है इस तरह वैसे आपने ये लेके हम सारे दोस्तों को शर्मिंदा कर दिया, कौन से दो उसमें मैं भी आती, तो वो कॉल एकदम काट देता है। और फिर जब वो मेमल को कॉल करके कहते हैं कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, और कहती है क्यों सर, कहते हैं मैं कहा था थैंक्स तब बोलूँगा जब मतलब वापस करूँगा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए आप इस तरह, वो मारिया के कहने मतलब हो जाता है। अच्छा अगेन मुझे थोड़ा सा अब यहाँ से समझ नहीं आती कि कहीं ना कहीं हम सबको ही पता है कि जो मारिया वो उसका मंटो की तरफ दिखाया गया कि कुछ इंट्रैक्शन है, पसंद करती है, तो क्या ये सब मंटो को नहीं समझ आ रही या क्या है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे नहीं अभी तक समझ आया। अगर आप लोगों को आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिर जब नेक्स्ट वो हाँ उससे जब वो कहता है देखिए आपको क्या लगता है मैं घर में अकेला रहता हूँ, कोई मुलाजिम है, कोई सिक्योरिटी गार्ड, अब दरवाज़ा जब कोई आता है तो खोलने कौन जाता है, मैं ही जाता हूँ ना, और कौन जाता है। अब वो थोड़ी सी बातें मुझे बेवकूफ़ाना भी लग रही थी, बट वो मुझे मज़े की लग रही थी अगेन। और फिर जब वो जो अंकल आते हैं वो जो पिछली दफ़ा आते हैं सारा कुछ एक्सप्लोर करते आते कहते हैं नॉट अगेन, वो सारा ज़बरदस्त नहीं था। और फिर जब वो नेक्स्ट डे उसके साथ मारिया के साथ ही गाड़ी में जाता कहती है आपने सिक्योरिटी वापस कर दी, कहते हाँ वापस कर दी। और फिर जब वो उसके साथ ही गाड़ी पे नेक्स्ट डे जा रहा था तो कहती है आप मेरे साथ क्यों जा रहे, कहते देखे मैंने उन्हें डॉज दे दिया दुश्मनों को कि मैं आपके साथ रहा, वो बड़ा ज़बरदस्त सीन था। और फिर जब वो उसको गाड़ी से उतार के कहती है अब आप खुद चल के आइएगा, वो जा रही होती तो फरहाद आ जाता, कहते सर आप कहाँ जा रहे, तो वो एकदम कहते हैं आए मैं आपको छोड़ दूँ, नहीं मुझे डॉक्टर ने पैदल चलने को, वो बड़ा ज़बरदस्त सीन था। और फिर जब उसके साथ कहता है नहीं आए सर, और फिर जब फरहाद उसे लेके जाता कहता है सर मैंने आपसे सॉरी करना था, ये वो हमें पता ही है सारी है, बट वो जो था वो अच्छा सीन था, सारा ज़बरदस्त सीन था। पहुंच जाता है। और फिर जब एक हाजा अमीन का जो करेक्टर है उसका नाम सॉरी मैं भूल गई, वो 6 दिन से आ नहीं रही, यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, सब क्या सीन है। तो वो जब वो कहती है मेमल कहती है उसको अटैक आके वो मार के फरहाद का जो उसने रखा हुआ कोई वो करते कहते सर भाभी ने कहा, उन्होंने उसने तो पक्का उसको भाभी बनवा दी है कि भाभी कह रही है कि उससे अटैक आया, वो मार के कहता है तुम्हारी भाभी कह रही है तो बस सही कह रही। और फिर मोहम्मद अहमद साहब की एंट्री होती है और वो जब आते हैं और वो दिखाया गया कि वो हजया अमीन का सॉरी कैरेक्टर का नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उसके ऊपर वो ढूंढ रहे हैं, वो मिली नहीं है। जब वो मंटू के कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी के साथ आपकी पिक्चर देखी थी तो मैं उसको ढूंढने आ रहा हूँ, फ्लैट वगैरह का पता चलता है कि वो शायद घर से खफा होकर नाराज़ होकर कहता है सर वो भागी, सॉरी मुझे इस तरह कहना नहीं चाहिए बट इस तरह ही होता। बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी थी, मुझे पहली 2 एपिसोड से बहुत ही एपिसोड्स आगे की बेहतर लग रही हैं। एक चीज़ ये भी हो रही है कि जो साला के मीना टाइप वर्ड्स थे वो नहीं यूज़ हो रहे, बहुत सारी चीज़ें को कम किया गया है जो नहीं देखने को मिल रही। बस अगेन मुझे थोड़ा डायलॉग्स बहुत लंबे लंबे, पेस थोड़ी सी फास्ट हो जाए तो आई थिंक बहुत ही मज़ा आएगा। देखना है कि हाजा को जो कैरेक्टर है उसकी आगे क्या स्टोरी निकल के आती है, जो नमीर का कैरेक्टर वो कब इंट्रोड्यूस होगा, और जो फरहाद की फैमिली का भी आगे हम देखना चाहते हैं किस तरह के सीन्स होंगे, मज़ा आ रहा है देखते हुए।
आप लोग बताएं क्या ख्याल आते हैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।